हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्लास है 9th। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से है। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in colors। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है जो कलर किया हुआ है ना। साइड्स हमें दे रखी हैं वॉल्स की 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, जो कि ट्रायंगल की शेप में है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो साइड्स है ना उसको हम हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइड्स दे रखी है हमें, बड़े इजीली हीरोन्स फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले जो साइड्स हैं हम डिनोट करते हैं ए, बी और सी से। ठीक है, तो फर्स्ट साइड है ए, सेकंड साइड को बी लिया, थर्ड को सी लिया। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है, तीनों साइड्स नोट डाउन करने के बाद में इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो वो हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे। ए है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए की वैल्यू 15 है, बी 11 है एंड सी 6 है। तीनों को प्लस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ। आप डायरेक्टली ना यहाँ से इस नंबर को कट कर दें, कोई और नंबर कटिंग में जा रहा हो तो कट कर दें, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। सबसे पहले आप तीनों को ऐड करिए, फिर आपने डिवाइड करना है, ये याद रखिए। ठीक है, इंडिविजुअल एक नंबर को कट नहीं कर सकते। तो तीनों का सम आ रहा है 32 अपॉन 2 मीन्स 16 मीटर, इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। अब एरिया के लिए क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया इज इक्वल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट के साथ में। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास आया था 16। यहाँ पर इनसाइड दिस ब्रैकेट या ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर नो नीड टू राइट द यूनिट, कि एस की यूनिट 16 के साथ में मीटर्स था, वो नहीं लिखना होता। हम इस प्रोसेस में जब हम सॉल्व करते हैं वहां पर यूनिट्स नहीं लिखते, बिल्कुल लास्ट में एंड में लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। बट देनी होती है यूनिट्स अगर कहीं भी यूज होती हैं तो, किसी भी फॉर्मूला के लिए। तो आपने लिखा एस की वैल्यू 16 थी, यहाँ पर ए जो था फर्स्ट साइड दैट वाज 15, तो आप लिखेंगे 16 माइनस 15। एस माइनस ए था ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस 16 है, एस माइनस ए 16 माइनस 15 इंटू एस माइनस बी। अब मैं इंटू का साइन अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए हुए, ये शो कर रहा है, साथ में और कोई साइन नहीं है, इतनी से इंटू ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई है इसमें। तो एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11 और एस माइनस सी हो गया 16 माइनस 6। यू हैव टू पुट द ब्रैकेट्स प्रॉपरली। आफ्टर दिस आपने इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ये ध्यान देंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप 16 की आप मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दें, नहीं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए। बॉड मास तो हर जगह ही आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 16 इंटू 16 माइनस 15 आपने सॉल्व किया यानी कि 1 आएगा। अब आपके पास में ब्रैकेट्स रिमूव हो चुका है तो आप इंटू का साइन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए इंटू शो कर दिया, इंटू 1। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ अपने वीडियोस में, इसका ध्यान रखिए आप लोग। फिर है 16 माइनस 11 यानी कि 16 में से 11 को माइनस किया इंटू 5, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। देन इंटू लास्ट इज कमिंग 16 माइनस 6 मीन्स 10। ठीक है, तो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। इसके बाद में एक तो मेथड ये रहता है कि आप पूरे नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, फिर उसका अंडर रूट फाइंड आउट करें, बड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्म है, वो क्या होता है, ये 16 है तो 16 क्या फैक्टर्स बना लीजिए ना। अगर हमें डायरेक्टली आते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, अगर आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं उसके फैक्टर्स तो आप वो लिख लीजिए पेयरिंग में। लाइक 16 को आप 2 करके लिखें, है ना, 2 के पावर 4 लिखें। बेटर है कि 16 को हम 4 इंटू 4 लिखें, जिससे पेयरिंग हो गई 4 की। आप इसके लिए, क्योंकि स्क्वायर आपके पास ये रूट का साइन है तो रूट तो निकालना पड़ेगा ना इसका, तो पूरे के मल्टीप्लाई करें फिर अंडर रूट निकालें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट्स बेटर कि आप इसके फैक्टर्स बनाएं और इसको कॉमा करके शो कर दें। 4 इंटू 4 16 हो गया, कॉमा लगा दिया। 1 के मतलब 1 और 5 के साथ में कुछ वो नहीं होता, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है 5। ठीक है, 1 प्राइम नहीं है, ये याद रखिएगा।
लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1 इंटू 5 एक साथ ले लिया हुआ है। देन इंटू कॉमा लगा दीजिए जिससे पता चले कि हमने किसके लिए निकाल दिया हुआ है, कहाँ तक निकाला हुआ है। तो पेयरिंग में भी ईजी रहता है और उसको कोई नंबर मिस भी नहीं होता ऊपर से हम जब उसको नोट करते हैं। तो 16 का 4 इंटू 4 कॉमा 1 इंटू 5 एक साथ ले लिया कॉमा इंटू 10 को फिर मैंने कन्वर्ट किया 2 इंटू 5 के टर्म में। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि 5 मेरे पास ऑलरेडी आ भी रहा है, राइट। तो जितना पॉसिबल है इसके पेयरिंग करनी एज मच एज यू कैन वो आप करना है जो कि पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी प्रोसेस करते हैं। तो एक तो 4 का पेयरिंग हो गया और दूसरा हो गया मेरे पास 5 का, तो हम इसको कंबाइन में लिख लेंगे अभी। अब क्या किया मैंने कि जो 1 इंटू 5 था इंटू 2 इंटू 5, तो उसमें 5 और 5 को पहले मैंने एक साथ दिखा दिया और जो नंबर बचा 1 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को ना लिखें आप, मल्टीप्लाई में और बहुत सारे नंबर हैं तो नो नीड फॉर राइटिंग 1। बाद में बचता है हमारे पास 2 या 2 1 या 2 हमने ले लिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 4 एक पेयरिंग हो गया, इसका एक 4 बाहर आ गया, 5 इंटू 5 इसका एक 5 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट निकालें, 2 के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 2 को मैंने एज इट इज ले लिया अंडर रूट में। अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर अगर आपको गिवन होगी, आप इसमें रखवानी होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, तब आपने पुट करनी है, अदरवाइज उसको एज इट इज लीव कर देना। इसके लिए स्क्वायर जो 2 का अंडर रूट है निकालने की जरूरत आपको नहीं है। तो वैल्यू विल बी 4 इंटू 5 यानी कि 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने लास्ट में अब मीटर स्क्वायर शो किया क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया था वो मीटर्स में था। जो क्वेश्चन दे रखा था वो हमें मीटर्स में साइड दे रखी थी, ठीक है। तो जो एरिया पेंट किया गया था, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो वो आ रहा है 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्टली करना क्या होता है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दे रखी हैं वो आप नोट डाउन कर लें। जो साइड्स दे रखी थी मैंने वो नोट किया, फिर मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, है ना, मुझे फॉर्मूला जो लगाना है वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने एक ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिना फॉर्मूला लगाए कि आपको तो फॉर्मूला पता है, मुझे आता है इसलिए मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो बाकी वैल्यूज लिख दी, ठीक है ना, ये स्टेप पे चले आया बट ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो वो गलत हो जाता है। तो फॉर्मूला आपको जरूर से शो करना है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।